एक समय था जब हमारी इस पृथ्वी में डायनासोर का राज हुआ करते थे। वे जिस जमीन पे चलते थे जहां आज हम चल रहे हैं, इसी धरती के हवा पे सांसें ली जहां आज हम इस हवा पे सांसें ले रहे हैं, इसी धरती पर आपस में लड़ाइयां लड़ी। इस विशालकाय विचित्रकार डायनासोर ने 14 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कोई प्रजातियां थी जिनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बेहद ही शांत स्वभाव के थे और वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही खतरनाक और हिंसक। वे उस समय के सबसे सफल जीव में से एक थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी भयानक घटना थी जिसके कारण धरती से इनका नामो निशान ही मिटा दिया? इसके बारे में जानने के लिए हमको करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम समय को हमें करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से करीब 65 मिलियन साल यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। धरती पर मौसम बिल्कुल ही सामान्य था। चारों ओर हरियाली और सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबी पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं, चारों ओर डायनासोर की चिल्लाने की आवाजें। जब ये सारी डायनासोर की प्रजाति बड़ी आराम से अपना जीवन धरती पर बिता रही थी, तब शायद 10 करोड़ साल पहले ही डायनासोर की किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 30 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने ग्रह में घूम रहे थे और एक विशालकाय बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराया। और इस टकराव में उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल गई और वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगी। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूर पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता। यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर थी, इसलिए विशालकाय एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। यह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही घर्षण की वजह से यह खतरनाक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती से टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस ढलते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। यह जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इसकी भयानक गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। लेकिन कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराया और 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट हुआ। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती के जमीन टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और इसके बाद एक सुनामी की लहरों चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को धक्का दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हुआ। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इस जमीनी खतरों से तो बच गए,
लेकिन यह तो सिर्फ महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में चला गया था, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगी। साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने के कारण पृथ्वी में लगभग पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट से 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोस मील से दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, ये उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलो से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना न मिल सका। लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेके आया और प्रजाति थी मैमल्स की। कोई 1000 साल बाद धरती पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे। रेडिएशन की प्रक्रिया से कोई सारी नई प्रजातियां जन्म होने लगी। ये बंदर जैसे प्रजातियां बनने लगी। फिर समय के साथ साथ ये सीधे खड़े होकर चलने लगे। धरती के 2 महाद्वीप एक दूसरे के पास आ गए, जिसे हिमालय पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। इन पर्वतमालाओं की ऊंचाई के कारण मौसम में बदलाव होने लगी और इससे गिरने वाले बर्फ से नई नदियां का निर्माण हुआ। हमारे पूर्वज कहे जाने वाले पैरोला से हमारे परिवार की शुरुआत हुई। पहले ये पेड़ में रहते थे, बाद में कुछ गोरेला में तो कुछ इंसानों में विकसित हुई। फिर जंगल सूख जाने लगे, ये जमीन भोजन की तलाश में आए। फिर उन्होंने 2 पैरों से चलना शुरू किया। फिर पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। फिर आग का इस्तेमाल करना सीखा। सभी लोग बोलने सीखे। उसके बाद हम लोगों का जन्म हुआ, जैसे हम दिखते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही साथ इस पर 1000 लाइक जरूर दीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। और यदि आप नए हैं तो इस चैनल की बाकी वीडियो को जरूर विजिट करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।